हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि एसएससी का जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है फाइनली वो अपडेट हो चुका है। अगर हम कहेंगे 2022 और 23 का ये पार्टिकुलर नोटिफिकेशन है। सो इसके रिगार्डिंग आज हम लोग कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे सीएचएसएल के रिगार्डिंग कि क्या वो इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम का पैटर्न है, एज लिमिट क्या है, कब से प्रोसेस हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने का, और क्या क्या सर्विसेज होता है सीएचएसएल के थ्रू, और इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर हम बात करेंगे कि इस बार वैकेंसीज कितना है एसएससी सीएचएसएल में, जिसका आपका एलिजिबिलिटी जो होता है वो 12 स्टैंडर्ड रहता है, यानी कि 12वीं पास या इंटरमीडिएट कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस बार वैकेंसी का तो अराउंड 4500 प्लस के अप्रॉक्स है। अगर हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो ग्रेजुएशन के लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें अराउंड इस बार जो वैकेंसीज था वो 20,000 के प्लस था, और सीएचएसएल का जो लगभग क्या है कि 4500 से प्लस का वैकेंसीज है। तो ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी के लिए प्रिपरेशन में हैं और उनका ड्रीम है कि हमको एसएससी के थ्रू सर्विस करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, तो ये आपके लिए बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटीज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है 2022 का, और ये एग्जाम जो है 2022 का जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होकर के 2023 में ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल समझते हैं कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज का लिमिट क्या है, और इसके साथ साथ क्या कंडीशन है इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल के 2022 का नोटिफिकेशन का, तो कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है वो आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और ये एक तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है जो आपको रिमेंबर रखना है। ऐसे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज है। इस प्रोसेस को जो है, इस फॉर्म को फिलअप करें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, देन आपका टिप्स ट्रिक्स कैसे क्रैक करें, ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन 2022 का आया, तो ये एग्जाम जो बॉडी कंडक्ट करवाती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। देन इसके साथ साथ बात करेंगे अगर हम वैकेंसीज का, तो अराउंड मान के चले कि 4500 प्लस का वैकेंसीज है। अगर हम बात करें एग्जाम के टाइप का, तो नेशनल लेवल पे है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि ऑनलाइन मोड पे, जो आपको रिमेंबर रखना है ऑनलाइन मोड पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक का शुरुआत हो रहा है। तो अराउंड इसका जो नोटिफिकेशन आया था 6 दिसंबर 2022 को ये आ चुका था, और इसी दिन से क्या है कि फिर इसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरुआत इसका हो चुका है। तो आप जो है जल्द से जल्द इसको रजिस्ट्रेशन करें। एसएससी का जो मेन वेबसाइट है ssc.nic करके जो वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ पर जाकर के डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 6 दिसंबर से शुरुआत हो चुका है और ये जो एंड हो जाएगा ये 4 जनवरी में हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपका ड्रीम है कि गवर्नमेंट सर्विस चाहिए और एसएससी में स्पेशली काम करना है, और अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल जल्द से जल्द अप्लाई करें। बिकॉज आप ये टाइम का वेट ना करें कि अब हम नेक्स्ट डे करेंगे, तो उससे क्या होगा कि लास्ट हो जाने से आपको बहुत इशू हो सकता है। तो फौरन आप अप्लाई करें इसको फौरन। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी का, तो कई सारे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक तो आपका 12 पास है, और कई सारा इंपॉर्टेंट जो 12 में स्ट्रीम होता है, जैसे आपका साइंस, कॉमर्स और आपका आर्ट्स। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो इसके बाद जब मैं सर्विसेज के बारे में डिस्कस करूंगा कि इस पार्टिकुलर एग्जाम से सीएचएसएल का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सर्विसेज आपको मिलेगा और उस पार्टिकुलर सर्विसेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और एज का कंडीशंस क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका इंडियन सिटीजनशिप और दूसरा आपका 12 पास, जो काफी कंपलसरी है, ये आपको रिमेंबर रखें। और इंटरमीडिएट में 3 स्ट्रीम है, एक आपका साइंस, कॉमर्स और एक आपका आर्ट्स का। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस का, तो 2 टायर पे ये एग्जाम है। टोटल आपका एक आपका एमसीक्यू बेस्ड है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का भी सेक्शन है टायर 2 में, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको रिमेंबर रखना है www.ssc.nic.in, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में क्या वो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो सबसे पहला पॉइंट आप रिमेंबर रखें 10+2 का एग्जामिनेशन।
दैट मीन्स के इंटरमीडिएट जिसको हम लोग कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इस CHSL के थ्रू कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहला जो पोस्ट है आपका पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट में PA और SA कह सकते हैं। इसके साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर और लास्ट वन आपका लोअर डिवीजन क्लर्क या आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो ये ऊपर का जो 3 सर्विसेज है दैट मीन्स पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, देन इसके डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। तो इसका जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है आपका 12 पास होना चाहिए। अब 12 पास आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो या साइंस हो या फिर आपका आर्ट्स हो। ये कंडीशन आप रिमेंबर रखें, यानी ये 3 जो पोस्ट है इसके लिए आपका 12 पास होना बहुत जरूरी है, यानी कि इंटरमीडिएट, उसमें साइंस कॉमर्स और आर्ट्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट सा पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जो CAG डिपार्टमेंट के अंदर आता है। CAG का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल नंबर 148 इसके रिगार्डिंग रिमेंबर रखें। तो ये जो ऊपर का 3 सर्विसेज है पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसके लिए आपको 12 स्टैंडर्ड किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रीम से पास हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लास्ट वन में जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का पोस्ट है जो कैग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो इसके लिए आपको 12 पास होना जरूरी है, और इसके साथ साथ 12 में आपका साइंस का स्ट्रीम हो और मैथ जो है ये होना जरूरी है, ये आपको रिमेंबर रखना है। यानी कि 12 पास प्लस 12 में आपका साइंस और साइंस में आपका मैथ होना जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, और ये किसके अंदर आता है तो CAG डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और ऊपर का जो तीनों पोस्ट है तो इसमें नॉर्मल जो 12 पास है वो फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे SSC CHSL के 2022 के टायर 1 का जो एग्जाम का पैटर्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि टोटल इसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दैट इज कॉल्ड MCQ बेस्ड, और ये आपका ऑनलाइन मोड पे होगा जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कह सकते हैं। तो इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन आस्किंग होगा। ओके, देन पर क्वेश्चंस पे आपको 2 मार्क्स, मतलब कि ईच क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन इंटू 2 यानी कि 200 मार्क्स टोटल हो गया। और टाइम लिमिट जो आपको दिया जाएगा वो टोटल आपको 60 मिनट दिया जाएगा, यानी 60 मिनट आपको दिया जाएगा। और हर रॉन्ग आंसर्स करने से आपको 1/2 का जो है ये निगेटिविटी है जो आपको रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे टायर 1 के एग्जाम पैटर्न का, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, देन आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और लास्ट वन आपका इंग्लिश, और हर पार्टिकुलर सेक्शन में 25 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, देन इसके बाद 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 25 क्वेश्चन आपका क्वांट से और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश के सेक्शन से। और हर पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स रहेगा, यानी कि 25 इंटू 2 देन इंटू 2, ये 50 हो गया टोटल। यानी कि टोटल जो है 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट का अलॉटमेंट, ऑनलाइन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, और इसमें निगेटिविटी है, ये रिमेंबर रखें। अगर ये टायर 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पिछले साल का कट ऑफ रह चुका वो भी देखना काफी जरूरी है। देन इसके साथ साथ आप टायर 2 में जाएंगे, और टायर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे एज लिमिट का, तो इसका एज लिमिट जो अपर एज लिमिट है वो आपका 18 साल से लेकर के 27 ईयर्स है। और इसके साथ साथ OBC, देन इसके बाद ये जनरल का मैंने बताया 18 से 27 साल एज लिमिट है। इसके बाद आपका SC ST OBC का अपर एज लिमिट भी दिया गया है इसमें। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये 3 पोस्ट जिसके लिए आपका 12 स्टैंडर्ड, इसके साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें कैग में नौकरी मिलेगा, साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए मैथ के साथ, और लास्ट वन वही सेम कहानी जो मैंने पहले बताया कि आप बिल्कुल भी जो है देर ना करें, इसका रजिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। ये रजिस्ट्रेशन डेट जो है 6 दिसंबर से शुरू हो गया। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये भी 6 दिसंबर से शुरू हो गया। 4 जनवरी जो आपका लास्ट डेट है। टायर 1 का जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे एग्जाम का, मतलब कि आपका
टायर 1 का, तो लगभग आपका फरवरी और मार्च एक तरह का दिया गया है। दैट मीन्स कि आपके हाथ में दिसंबर, देन आपका जनवरी, उसके बाद आपका फेब, यानी लगभग 3 मंथ्स के अप्रॉक्स है। अभी से लग जाए, मेहनत करें, डेडिकेटेड रहे अगर आप एसएससी एस्पायरेंट है या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो होप के आज का हमारा जो सेशन है वो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस में। तो हमारे चैनल्स को जरूर आप सब्सक्राइब करें, और एसएससी का वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कई सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, देन इंपॉर्टेंट निमोनिक्स ट्रिक्स और इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल्स पे बने हुए रहने के लिए।